का कॉन्सेप्ट समझते हैं। उससे पहले प्राइमरी की रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी की इज नॉन रिपीटेबल यूनिक वैल्यू ऑफ द टेबल टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ठीक है, आप समझें कि ये दो टेबल्स एक मोबाइल शॉप वाले ने अपने डेटाबेस में रखे हैं। एक में कस्टमर की डिटेल्स होंगी, एक में ऑर्डर डिटेल्स होंगी कि उन्होंने क्या खरीदा। अब इन दोनों टेबल्स में इसमें आईडीसी प्राइमरी की है, यानी कि जैसे ही नया कस्टमर आएगा उसकी कोई और की होगी, हर कस्टमर की एक ही की होगी और उसकी डिटेल्स होंगी आगे। ऑर्डर यानी कि कोई भी अगर चीज खरीदता है उसकी डिटेल, प्राइस और किस कस्टमर ने खरीदी वो आगे लिखा जाएगा। तो फॉरेन की को वन टू मैनी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, यानी कि एक टेबल ज्यादा बार एंटर हो सकता है दूसरे टेबल में। ये फॉरेन की एक्चुअली लिंक भी करता है टेबल्स को, लेकिन ये वन टू मैनी इस तरह होगा कि इस टेबल से समझते हैं। एक कस्टमर है 201, इसने फोन खरीदा 300 रुपये में, तो इसकी एंट्री ऑर्डर 1 पे हुई थी कि इसने फोन खरीदा और वटेवर। फिर इनका ऑर्डर 2 जो था चार्जर खरीदने का, वो 15 रुपये का या जितने का भी था, 202 आईडी ने खरीदा। अब तक तो रिपीट नहीं हो रही। फिर ऑर्डर 3 आता है इनका यूएसबी का, जो कि प्राइस उसकी 20 थी, लेकिन फिर ये 201 ने ही लिया है। 201 एक बार आ चुका था पहले। तो फॉरेन की में रिपीट होंगी चीजें। ठीक है, यही इसका फंक्शन है कि ये रिपीट करता है, लेकिन रिपीट सिर्फ एक कॉलम में होगा, इसीलिए इसको वन टू मैनी कहते हैं। अच्छा, ऑर्डर 4, इसने फोन खरीदा इस प्राइस में 202 आईडी ने, यानी कि इस बंदे ने फोन खरीदा। तो आप समझ गए होंगे कि फॉरेन की का मतलब यह है कि वो रिपीटेबल भी होगी, लेकिन वो दो टेबल्स को लिंक भी करेगी, प्लस इसको वन टू मैनी रिलेशन कहते हैं। और एक और चीज डेटाबेस में आपकी समझनी लाजमी है कि दो टेबल्स लिंक तभी होते हैं जब एक कोई एट्रीब्यूट दो टेबल्स में सेम होगा। अगर यहाँ से हम ये कॉलम हटा दें आईडीसी का, तो ये तीनों अलग डिटेल्स हैं, वो चारों अलग डिटेल्स हैं, ये किसी तरीके से भी लिंक नहीं हो सकते। तो ये लिंकिंग पॉइंट भी है, प्लस इस वन टू मैनी रिलेशन को भी कैरी करता है। तो अब समझते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन को या लिंकिंग टेबल ऑफ डेटाबेस को। इस टेबल में आप ये समझें कि एक टेबल दूसरे टेबल की मल्टीपल चीज़ें कर सकता है और दूसरा टेबल पहले टेबल की मल्टीपल चीज़ें कर सकता है। आई एम श्योर कि ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको समझते हैं। एक टेबल हमारे पास है राइटर टेबल, जिसमें राइटर की डिटेल्स हैं। इसमें प्राइमरी की WID है, इसकी प्राइमरी की, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर। एक बुक आईडी है, उसमें बुक की आईडी, टाइटल उसका और प्राइस लिखी हुई है, और इसकी ये BID प्राइमरी की है। अब आप इमेजिन करें कि एक राइटर एक से ज्यादा बुक्स लिख सकता है, तो ये तो सिंपल एक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक फॉरेन की बना देंगे, यानी कि इसकी प्राइमरी की यहाँ फॉरेन की बन जाएगी बुक आईडी की, और वो लिंक हो जाएगा कि एक राइटर ज्यादा बुक्स लिख सकता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक कोई बुक, यानी कि बुक नंबर 02 जिसका नाम वेल है, ये एक से ज्यादा राइटर्स ने लिखी हुई हो, तो क्या करेंगे? यानी कि एक राइटर ज्यादा बुक्स लिख ही रहा है, लेकिन एक बुक भी ज्यादा राइटर्स के थ्रू लिखी जा रही है, इसको कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। इसमें हम दोनों तरफ फॉरेन कीज नहीं बना सकते। दो टेबल्स के बीच में लिंक करने के लिए दोनों पार्ट में फॉरेन की नहीं बनी, जब इसकी वायलेशन हो जाएगी। लेकिन हम एक और चीज करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब मैनी टू मैनी रिलेशन आए, एक और टेबल बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं जंक्शन टेबल या लिंकिंग टेबल। उसमें हम दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने ये एक टेबल बना हुआ है। इसमें हम इमेजिन करते हैं कि 201 ने ये दो बुक्स लिखी हैं। पहले दोनों की आईडीज लिख दें, WID राइटर आईडी और बुक आईडी, ये दोनों आ गई प्राइमरी कीज दोनों टेबल्स की। अब इस राइटर ने ये दो बुक्स लिखी हैं, ठीक है, राइटर आईडी 201 ने, ठीक, यहां तक ठीक। अब ये वाली बुक दो राइटर्स ने लिखी है, यानी कि 202 और 203 ने। बुक की आईडी 0303, 202 और 203 ने लिखी है। अगेन इसको समझते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशन का मतलब यह है, इस टेबल की एग्जांपल से एक राइटर बहुत सारी बुक्स लिख सकता है, बहुत सारी बुक्स एक राइटर के थ्रू लिखी जा सकती हैं। फिर क्या करेंगे, एक और टेबल छोटा सा बनाएंगे जिसमें सिर्फ दोनों की आईडीज, दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज को मैच करते जाएंगे।